बोले शंकर भगवान की जय। महिसागर संगम तीर्थ की रक्षा करने वाली देवियों का परिचय। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदनंतरन मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए देवियों की आराधना करके जिस प्रकार उन्हें यहाँ स्थापित किया वह प्रसंग सुनो। जैसे सबके आत्मा परमेश्वर सब भूतों पर व्यापक है, उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वरी प्रकृति भी नित्य एवं व्यापक है। शक्ति के प्रसाद से मनुष्य सुख और समस्त संपदाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन, भगवती ईश्वरी संपूर्ण भूतों में इस प्रकार स्थित है। बुद्धि, हिंग, पुष्टि, लज्जा, तुष्टि, शांति, क्षमा, सप्रा, श्रद्धा, चेतना, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति तथा प्रभु शक्ति, इन सब पूर्व रूपों में परमेश्वरी शक्ति ही सर्वव्यापक है। यही अविद्या रूप का बंधन और विद्या रूप से मोक्ष का कारण होती है। सदा इसी की आराधना करके इंद्र आदि देवताओं ने ऐश्वर्य प्राप्त किया है। भगवती शक्ति ही पर प्रकृति है, वहीं अनेक भेदों भिन्न भिन्न अनेक रूपों में स्थित है। इसलिए मैंने जिन महादेवियों को यहाँ स्थापित किया है वह सुनो। चारों दिशाओं में चार महाशक्तियों की स्थापना की गई है। पूर्व दिशा में स्कंद स्वामी के द्वारा सिद्धांबिका की स्थापना हुई है। उन्हीं को सृष्टि की आदि में प्रकट हुई मूल प्रकृति कहते हैं। सिद्धों ने उनकी आराधना की है, इसलिए उनका नाम सिद्धांबिका है। दक्षिण दिशा में तारा देवी विराजमान है, उनकी स्थापना मैंने ही की है। यह वही तारा है जिन्होंने देवताओं को तारने के लिए भगवान कश्यप का आश्रय लिया है। उन्हीं के आवेश से युक्त होने के कारण जगत गुरु भगवान कुम्र ने देवताओं का उद्धार किया। ये गिरिराज नंदिनी तारा बड़ी आराधना के बाद मेरे द्वारा यहाँ लाई गई है। ये करोड़ों देवियों से घिरी हुई बड़ी उग्र देवी है। मेरे प्रति आदर का भाव होने के कारण मेरी प्रार्थना से दक्षिण दिशा में आकर रहती हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में शुभ स्वरूपा भास्वरा देवी स्थित है, जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मंडल प्रकाशित होते हैं। जिनकी शक्ति से संपूर्ण नक्षत्र मंडल सब ओर आते जाते हैं, वे भास्वरा देवी ही है। वे बड़ी प्रबल शक्ति है। मैं आराधना करके ब्रह्मांड कटाह से उन्हें यहाँ लाया हूँ। वे कोटि देवियों से आवृत होकर यहाँ रहती हैं और सदा पश्चिम दिशा की रक्षा करती हैं। उत्तर दिशा में योग नंदिनी देवी का निवास है, जो पूर्व काल में भगवती परा प्रकृति के शरीर से प्रकट हुई तथा जिनकी निर्मल दृष्टि से देखे जाने पर चारों सनकादिकों ने योग प्राप्त कर लिया। इसलिए सनकादि महात्माओं ने उन्हें योगेश्वरी कहा है। उन्हें भी मैं आराधना करके अटाह अंड कटाह से ही लाया हूँ। वे योगिनियों से घिरी हुई यहाँ उत्तर दिशा में निवास करती हैं। इस प्रकार ये चार महाशक्तियाँ इस तीर्थ में सदा स्थित रहती हैं। तदनंतर मैं 9 दुर्गाओं को भी यहाँ ले आया। उनका परिचय सुनो। त्रिपुरा नाम से प्रसिद्ध एक उच्च कोटि की देवी हैं, जिनसे अविष्ट होकर जगदीश्वर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को भस्म किया था। इसलिए भगवान हर ने त्रिपुरा कहकर स्वयं देवी दुर्गा का स्तवन किया। अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरेश पर्वत से यहाँ लाया हूँ। भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाली वे त्रिपुरा देवी भट्टादित्य के समीप विराजमान है। इनके सिवा दूसरी कोलंबा नाम की देवी है,
जो सनातन महाशक्ति हैं, उन्हीं के आवेश से युक्त होकर वाराह रूपधारी भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया था। इसलिए भगवान विष्णु ने कोलंबा नाम से उनकी स्तुति और पूजा की है। अर्जुन, मैंने शक्ति योग से कोलंबा देवी को प्रसन्न किया है। वे वाराह गिरी पर निवास करती हैं, वहीं से मैं उनको यहाँ लाया हूँ। तीसरी दुर्गा भी इस पूर्व दिशा में ही स्थित है। उनका नाम कपालेशा है। मैंने और कार्तिकेय जी ने उनकी स्थापना की है। उनके प्रभाव का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे नर श्रेष्ठ धन्य हैं जो कपालेश्वर की पूजा करके उन कपालेशा देवी का नित्य दर्शन करते हैं। वे संपूर्ण विश्व की शक्ति हैं। इस प्रकार 3 दुर्गाएं पूर्व दिशा में विराजमान रही हैं। अब पश्चिम दिशा में जो परम उत्तम 3 दुर्गाएं सुशोभित हैं, उनका वर्णन करूंगा। पश्चिम में जो सुवर्णाशी देवी है, वह समस्त ब्रह्मांड का भली भांति पालन करने वाली है। मैंने बड़ी आराधना के साथ इस तीर्थ में उन्हें विराजमान किया है। जो उन्हें प्रणाम तथा भक्ति पूर्वक उनका पूजन करते हैं, वे 33 करोड़ देवियों के समादर के पात्र होते हैं। पश्चिम में दूसरी महादुर्गा चर्चित भी निवास करती हैं। उन्हें बड़े भारी भक्ति के साथ प्रार्थना करके रसातल से यहाँ बुलाया गया है। उसी देवी में उस दिशा के साथ त्रिलोक के विजया नाम से प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गा का भी निवास है, जिनकी आराधना करके रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने त्रिभुवन में विजय प्राप्त की थी। उनको मैं सोम लोक से यहाँ लाया हूँ। वे पूजित होने पर सदा विजय देने वाली हैं। अब उत्तर दिशा में निवास करने वाली देवियों का परिचय सुनो। उत्तर में भी एक वीरा आदि 3 देवियां स्थित है। एक वीरा देवी पूजन तथा आराधन करने पर मनुष्यों को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करती हैं। अर्जुन, उन्हें मैं बड़ी आराधना के साथ ब्रह्मलोक से लाया हूँ। उनका नाम कीर्तन भी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरी हर सिद्धि नाम वाली दुर्गा देवी हैं, जो बड़ी बलवती हैं। उन्हें मैं शाकोत्तर नामक स्थान से आराधना करके लाया हूँ। जो लोग हर सिद्धि की उपासना में तत्पर रहते हैं, उनके पास डांकनी आदि नहीं जाती। तीसरी दुर्गा चंडिका देवी ईशान कोण में स्थित है। वे ही 9वीं दुर्गा हैं। उन्होंने पार्वती के शरीर से निकलकर रोष पूर्वक चंडमुंड नामक महान असुरों का संहार किया था, जो थोड़ी या बहुत सामग्री के द्वारा कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं। उन्हें करोड़ों देवियों से घिरी हुई वे दुर्गा देवी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो मनुष्य देवी को प्रणाम करता है, वह सब प्रकार के अरिष्टों से छुटकारा पा जाता है। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदाई जय। हर हर महादेव। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुलनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है।
हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।